भजनलाल शर्मा दिल्ली जाने के लिए आप सीधे देख रहे हैं वाहन में आगे की सीट पर वो बैठे हुए हैं और एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुके हैं। उनका काफिला एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। यहां से वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली की कवायद के बीच संभावना ये जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में वो मुलाकात के लिए जा रहे हैं। एक तरह से काउंटडाउन शुरू बोल सकते हैं। हमारे सहयोगी अनिल सेन वहां से लगातार आपके साथ बने हुए हैं। हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल सेन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो सीधी तस्वीरें देख रहे थे उनमें आपने देखा कि दिल्ली एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं। अनिल, दिल्ली के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, और क्या ये माना जाए कि अब आखिरी काउंटडाउन एक तरह से मंत्रिमंडल को लेकर शुरू हो चुका है? देखिए, माना जा सकता है क्योंकि दिल्ली जा रहे हैं तो लिस्ट जरूर यहाँ पर फाइनल होगी। हालांकि हमने पिछले दिनों देखा था कि जब दूसरी बार दिल्ली पहुंचे थे तो ये माना जा रहा था कि जितने भी नाम है उस पर फाइनल मोहर लग गई होगी, लेकिन फिर भी 4 से 5 दिन लगातार कयासों के दौर में यहाँ पर गुजरे। अब मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, फिलहाल भी ये कयास का दौर है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार यहाँ पर हो सकता है। और इसी कयासों को लेकर दिल्ली जा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल। फिलहाल एयरपोर्ट पर पहुंचे। हमने देखा कि दिन भर सीएमओ में रहे, मीटिंगों का दौर चला, बैठकों का दौर चला, और उसके बाद में यहाँ पर अब मंत्रिमंडल विस्तार जो लगातार चर्चाओं में भी चल रहा है, राजस्थान की सियासी सुर्खियां भी बन रहा है कि आखिरकार राजस्थान में भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, वो चर्चाएं विराम ले सकती हैं। फिलहाल अभी तक ये आधिकारिक पुष्टि कहीं भी नहीं हुई है कि विस्तार की जो तिथि है वो क्या होगी, विस्तार का टाइम क्या रखा गया है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों, 2 से 3 दिन माना जा रहा है। संभावना कल की भी जताई जा रही है कि हो सकता है कल शाम को भी मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसको यहाँ पर कर दिया जाए। एक फाइनल खाका जो आज दिल्ली जो अब जा रहे हैं, जब एयरपोर्ट पर भजनलाल शर्मा पहुंचे, यहाँ से विशेष विमान के द्वारा दिल्ली वो पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से मुलाकात वहां पर करेंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात भजनलाल शर्मा को वहां पर करनी है, और फिर एक फाइनल रूप वहां पर जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार का वहां पर लिया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि पिछले दिनों जब दिल्ली जाकर आए थे तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी एक संकेत दिया था कि छोटा मंत्रिमंडल होगा, लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि छोटा मंत्रिमंडल नहीं होगा। अब जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें 1.5 दर्जन से जो अधिक नाम हैं वो यहाँ पर शामिल किए जा सकते हैं, और तमाम प्रदेश के वो चेहरे उसमें शामिल होंगे जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत पार्टी वहां पर शामिल करेगी। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर युवा चेहरों को यहां पर जरूर शामिल किया जा सकता है, और उसी कवायद में अब एयरपोर्ट पर पहुंचे। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि विशेष विमान जो है उसके द्वारा मुख्यमंत्री दिल्ली वहां पर पहुंचेंगे, और दिल्ली पहुंचकर आला नेता, राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उनसे मुलाकात करते हुए यहाँ की जो बात रखेंगे, और संभावना यही है कि आज दिल्ली में उस तमाम जो नाम है उन पर यहाँ पर मोहर लग जाएगी। जी अनिल, अब कवायद तो ये बिल्कुल जैसा आपने कहा कि भागदौड़ तेज हो गई है और संतुलन बनाने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन इन सभी के बीच इस पर भी बहुत नजर रहेगी। छत्तीसगढ़ का आपने उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश का आपने उदाहरण दिया, लेकिन यहाँ पर जिस तरह के अलग अलग गुट, जहाँ राजनीति में जो सियासत जब इलेक्शन हो रहे थे उससे पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी में भी कई तरह के गुट हैं, आपको नहीं लगता कि उसको भी एक तरह से बैलेंस करने के लिए कवायद थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी? क्योंकि चाहे वसुंधरा राजे की बात करें, सीपी जोशी की बात करें, सतीश पूनिया की बात करें, या फिर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, और अब खुद भजनलाल शर्मा या फिर दिल्ली बैठे हुए वरिष्ठ नेता जो चाहेंगे कि अपने जो परिचित हैं या फिर जो उनके नजदीकी हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह बनाएं, तो उनको दिलवाएं, तो एक ये थोड़ा सा कशमकश को बढ़ा देता है। देखिए, बिल्कुल खासतौर से उस स्थिति में जब हमने मध्य प्रदेश की स्थिति भी देखी और छत्तीसगढ़ की स्थिति देखी, मध्य प्रदेश में यादव चेहरा आगे लाया गया है, लेकिन यादव बहुल नहीं है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन खासतौर से राजस्थान की स्थितियों को देख लिया जाए, जनरल यानी कि ब्राह्मण कोटे से भजनलाल शर्मा को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। नया चेहरा है, पहली बार के विधायक हैं। किसी ने भी शायद सोचा नहीं होगा कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की कमान दी जा सकती है। मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद से लगातार सियासी चर्चाएं भी यहाँ पर चल रही हैं। 2 बार दिल्ली बुलाया गया है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुलाकात वहाँ पर की है, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री ने मुलाकात की है। किस तरह से एक राजस्थान की कमान जो है भजनलाल शर्मा लेकर आगे बढ़ेंगे, ये भी राष्ट्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग वहाँ पर करता हुआ देखा जा सकता है। लेकिन अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग काफी मायने रखती है और उसमें भी मंत्रिमंडल का चेहरा
युवा चेहरा है भजन लाल शर्मा, तो ऐसे में युवा तस्वीर मंत्रिमंडल पर जरूर देखने को मिलेगी। और ये भी देखने को मिल सकता है कि 50% यानी 50% तक मंत्रिमंडल के जो सदस्य हों वो पहली बार के ये विधायक हों, उनको यहाँ पर शामिल कर लिया जाए, क्योंकि एक नई सोच और नई रणनीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो इसी मुहिम में ये नजर आ रहा है कि युवा चेहरे इसमें शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। विपक्ष हमलावर रहेगा, विपक्ष की अच्छी संख्या है, 70 के करीब सदस्य हैं विपक्ष के, तो उनके मुकाबला करने के लिए वरिष्ठ जो सदस्य हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और पोर्टफोलियो जब वितरित वहां पर किया जाएगा तो ये भी देखा जाएगा कि गृह विभाग आखिरकार किसके पास दिया जाता है, और फिर मेडिकल हो, एजुकेशन हो, तमाम जो डिपार्टमेंट हैं वो भी ऐसे चेहरों को दिया जाएगा जो कि सोशल इंजीनियरिंग को पूरी तरह से साध सकेंगे। बिल्कुल कई जी, तरह के प्रभात। समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बनने के लिए। तो आपने देखा कि थोड़ी देर पहले जो आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। यहां से अब उनका जो विमान है वो रवाना होगा दिल्ली के लिए। दिल्ली में मंत्रिमंडल की जो कवायद है उसको लेकर वहां उनकी मुलाकात होगी वरिष्ठ भाजपा नेताओं से, और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन में या फिर कहें कि कल या परसों में ही मंत्रिमंडल को लेकर कोई नई सूचना आ सकती है।